एक मैग जानलेवा जो कि इंसानों को एक एक करके खत्म कर रही है। क्या इसे कोई रोक पाएगा? क्या हुआ जब टेलर इस मैग का मुकाबला करने गया? इस मैग ने कितने लोगों को खा लिया और कितने लोगों को खाने वाली है? क्या इस मछली का आतंक कभी खत्म हो पाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पानी के अंदर एक रेस्क्यू टीम नजर आती है। यहाँ पर एक लड़का भी था जिसका नाम टेलर था। यही इस रेस्क्यू टीम का लीडर भी है। टेलर सबमरीन में बैठकर कुछ लोगों को बचाने के लिए जा रहा है और वहां पहुंच भी जाता है। अभी ये एक एक करके इन लोगों की जान बचा ही रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर इनकी सबमरीन से टकरा जाता है, जिस वजह से सबकी जान का खतरा बन जाता है। इससे पहले कि ये क्रिएचर इन पर दोबारा हमला करता, टेलर ने जितने लोगों की जान बचाई थी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ ले आता है और बाकी के बचे लोग यहीं रह जाते हैं। जिसके बाद ये मैग सबमरीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और ये लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहां कुछ लोग समुद्र के अंदर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ रिसर्च टीम का मालिक इस रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी स्विन से मिलता है और उन्हें कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। यहाँ समुद्र में एक बहुत बड़ा कैमरा था जहाँ से समुद्र के अंदर का सारा नजारा देख सकते थे। ये टीम से भी मिलता है और बताता है कि आज तक लोग सिर्फ मारियाना ट्रेंच और उसकी गहराई के बारे में ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मारियाना ट्रेंच तो सिर्फ एक लेयर है। इसके नीचे सोचो क्या कुछ हो सकता है। शायद इसके नीचे पूरी दुनिया बसी हुई हो। अपने इसी शक को यकीन में बदलने के लिए यह लीडर एक ग्लाइडर को मारियाना ट्रेंच के नीचे भेजता है जिसमें 3 लोग मौजूद थे। इस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी। इस ग्लाइडर का लीडर टीम इस लड़की से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें मारियाना ट्रेंच के नीचे जाना चाहिए। इसके बाद ये लड़की इस ग्लाइडर को लेकर नीचे चली जाती है। इस लेयर को पार करते ही इन्हें एक अलग सी दुनिया नजर आती है जिन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन्हें यहाँ पर बहुत सी अलग अलग मछलियां और बहुत से क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। ये पहले लोग थे जिन्होंने मारियाना ट्रेंच से ज्यादा गहरी समुद्र जगह खोजी थी, इसलिए ये लोग बहुत खुश थे। इसी दौरान इनके ग्लाइडर से एक अलग सी चीज टकरा जाती है जिससे ये ग्लाइडर डिसबैलेंस हो जाता है। हालांकि ये लड़की अपनी रिसर्च टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल नहीं मिल पाते। ये देखकर इस टीम का ओनर कहता है कि इन्हें हमारी मदद की जरूरत है, हमें किसी न किसी को तो इन्हें बचाने के लिए भेजना पड़ेगा। ओनर कहता है कि इतनी गहराई तक सिर्फ टेलर ही गया है, हमें उसे ही बुलाना पड़ेगा। पर इनकी टीम का एक मेंबर कहता है कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसने पिछली बार लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। इस पर टीम लीडर कहता है कि इस वक्त टेलर ही हमारी मदद कर सकता है और कोई नहीं। इधर हमें टेलर थाईलैंड में दिखाई देता है। टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था और वो यहीं रहता है, इसलिए टीम के ओनर और लीडर इसे बुलाने के लिए थाईलैंड आते हैं और उससे कहते हैं कि इस वक्त हमारे रिसर्च सेंटर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन टेलर साफ मना कर देता है। इधर हमें लीडर की बेटी स्विन दिखाई जाती है जिसे टेलर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद सबमरीन लेकर पानी में जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ टीम के ओनर और लीडर टेलर को रिसर्च सेंटर ले आते हैं। तभी लीडर को पानी में अपनी बेटी के अकेले जाने की खबर मिलती है। स्विन को रोकने के लिए टेलर को भी सबमरीन दी जाती है और इस सबमरीन में स्विन की बेटी दिखाई देती है जो कि टेलर से कहती है कि मेरी मॉम को जरूर वापस ले आना। टेलर भी इससे वादा करता है और उसे सबमरीन से बाहर भेज देता है और खुद पानी में उतर जाता है। इधर हमें स्विन यही 3 लोगों के पास दिखाई देती है, लेकिन तभी यहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आकर स्विन की सबमरीन पर हमला कर देता है। स्विन देखती है कि ये एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है जिसने उसकी सबमरीन को पकड़ लिया है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आती है और ऑक्टोपस पर अटैक कर देती है। इसी बीच टेलर भी स्विन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा ग्लाइडर बुरी हालत में है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और वो खुद अपनी एक्स वाइफ और उसके 2 साथियों को यहाँ से बचाकर ला ही रहा था कि तभी एक बड़ी शार्क जिसका नाम मैग था वो यहाँ आ जाती है। इसे देखकर टीम का एक मेंबर खुद को इस सबमरीन में बंद कर लेता है और कहता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा और मेरी वजह से तुम्हें भी मरना पड़ेगा। इसलिए वो खुद को बंद कर लेता है और मैग शार्क उस पर अटैक करके उसे मार देती है। इसकी मौत से ये लोग काफी दुखी होते हैं, लेकिन टेलर दूसरे साथियों को सही सलामत रिसर्च सेंटर तक ले आता है। इसके बाद ये लोग मैग पर रिसर्च करते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि मैग काफी सालों पहले ही मर चुकी है, लेकिन अब भी कुछ मारियाना ट्रेंच के नीचे है। ये इतनी बड़ी है कि एक ही बार में 3 शार्क को आराम से खा सकती है। इधर ये लोग इस मैग शार्क के बारे में बात कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ स्विन की बेटी समुद्र के पास वाले कमरे में दिखाई देती है जिसके पास मैग शार्क आती है और इस पर हमला कर देती है, लेकिन शीशे की वजह से अंदर नहीं आ पाती। बच्ची से देखकर डर जाती है और इसकी चीख सुनकर यहाँ सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ छोटी शार्क ही दिखाई देती है, इसलिए इन लोगों को लगता है कि बच्ची से देखकर डर गई है। लेकिन फिर बाद में मैग शार्क यहाँ आ जाती है और छोटी शार्क को खा लेती है। अब मारियाना ट्रेंच की लेयर भी खुल चुकी थी, इसलिए ये मैग शार्क अब कभी भी इन पर हमला कर सकती थी।
इन लोगों को पता लगता है कि यहाँ से कुछ मील दूरी पर इस मैग शार्क ने 3 बॉट्स पर अटैक किया था। इतने लोगों की मौत देखकर रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसका अगला निशाना हम होंगे, इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम इस मैग को पिंजरे में बंद कर लेंगे। लेकिन टेलर कहता है कि ये बहुत बड़ी है, हमें इस पर ट्रैकर लगाना चाहिए। लेकिन परेशानी ये थी कि जाएगा कौन। इस पर टेलर जाने के लिए राजी हो जाता है। टेलर को एक गन देते हैं जिससे वो मैग को शूट कर सके। जैसे ही टेलर इसे शूट करने के लिए पानी में उतरता है, वैसे ही मैग यहाँ से चली जाती है। लेकिन टेलर को उसके फैंस नजर आते हैं। टेलर मैग पर शूट कर देता है और ट्रैकर उसके शरीर पर लग जाता है। मिशन पूरा होने के बाद टीम मेंबर्स इसकी रस्सी खींचते हैं, जिसकी वजह से बहुत शोर होता है और मैग भी टेलर की तरफ खींची चली आती है। अभी ये अटैक करने ही वाली थी कि टीम टेलर को ऊपर खींच लेती है और टेलर बच जाता है। मैग को रोकने के लिए ये लोग स्विन को एक मजबूत से शीशे के बॉक्स में बंद करके उसे एक केबल से जोड़ देते हैं और फिर इसे पानी में उतार देते हैं। स्विन के पास एक जहरीला शॉट था जिससे उसे मैग पर अटैक करना था ताकि वो बेहोश हो जाए। तभी यहाँ पर मैग आ जाती है और बॉक्स को तोड़ने लगती है, पर इसे नहीं तोड़ पाती। लेकिन इसके जोर से केबल टूट जाती है और मैग इस बॉक्स को अपने मुंह में दबा लेती है। ये देखकर टेलर जल्दी से पानी में कूदकर स्विन को बॉक्स से बाहर निकाल लाता है। इधर ये टीम मेंबर मैग को पकड़ने के लिए गोश्त के टुकड़े को पानी में फेंकते हैं, जिससे मैग उनकी तरफ आ जाती है और तभी स्विन और टेलर यहाँ से ऊपर आने लगते हैं। लेकिन मैग इन्हें देख लेती है और इन पर हमला कर देती है और तभी स्विन वो जहर इसके मुंह में डाल देती है, जिससे मैग मारी जाती है। इसके बाद टेलर, स्विन और मैग तीनों को बाहर ले आते हैं। मैग को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि यही एक मैग थी जिसे उन्होंने मार दिया है और इनका एक मेंबर पानी में था जो खुशियां मना रहा था। तभी यहाँ पर एक और मैग आ जाती है और उसे खा लेती है और इस मरी हुई मैग पर भी अटैक कर देती है, जिस वजह से इनकी ये बोट डिसबैलेंस हो जाती है और कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं, जिनमें से एक और मैग का निवाला बन जाता है। ये देखकर 2 रेस्क्यू बोट में बाकी के बचे लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैग इनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और मैग पर अटैक कर देते हैं और ये मैग यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसी दौरान सुई के पिता की डेथ हो जाती है, जिस पर वो बुरी तरह से टूट जाती है। लेकिन टेलर उसे समझाता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा। अब ये सब लोग रिसर्च सेंटर वापस जाते हैं, जहाँ इन्हें यहाँ का ओनर बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को बुलाया है ताकि आप लोग की जान बच सके और वो मैग को भी मार दे, जिसके बाद मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा। और ये कहकर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चला जाता है। असल में दोस्तों ये ओनर झूठ बोल रहा था, इसने चाइनीज आर्मी को नहीं बुलाया था, बल्कि ये तो खुद मैग का सामना करने जा रहा था और ये लोग अपने टूल्स और बम की मदद से मैग पर अटैक कर देते हैं, जिससे पानी में बहुत बड़ा धमाका होता है और पानी में बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े फैल जाते हैं। ये ओनर मैग को मरा हुआ समझकर अपने मेंबर को पानी में भेज देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये मैग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वेल थी। इसी बीच ये ओनर बोट से गलती से नीचे गिर जाता है और मैग को देखकर उसी मरी हुई वेल पर चढ़ जाता है, लेकिन मैग यहाँ पर आकर इसे भी खा जाती है। इधर टीम को पता लगता है कि वो ओनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इसलिए टेलर कहता है कि हम इसे एक साथ मिलकर मारेंगे। ये लोग मैप में देखते हैं कि मैग एक बीच के पास ही है। इस बीच पर बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पता था कि मैग इनके पास जरूर आएगी, इसलिए ये लोग उस बीच पर चले जाते हैं। लेकिन मैग तो यहाँ इनके जाने से पहले ही पहुंच जाती है और बीच में मौजूद लोगों पर अटैक कर देती है और उन्हें एक एक करके वो खाने लगती है। यहाँ टेलर भी आ जाता है और पानी में एक सेंसर लगाता है जिसकी आवाज वेल मछली जैसी थी। इसे सुनकर मैग इसके पास आ जाती है। इधर स्विन और टेलर बोट में बैठे मैग के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही मैग यहाँ आती है वैसे ही ये लोग अपने ग्लाइडर से इसे दूर ले जाते हैं। इनके ग्लाइडर में एक रॉकेट लॉन्चर फिट था। इधर मैग इनके ग्लाइडर पर हमला कर देती है और इसी वजह से टेलर के ग्लाइडर का लॉन्चर खराब हो जाता है, पर टेलर समझदारी दिखाता है और अपने ग्लाइडर में मौजूद पैने हिस्से से मैग को जख्मी कर देता है। लेकिन ये मैग जख्मी होने के बाद भी लगातार ग्लाइडर पर हमला करती रहती है। अब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ चुका था, जिसे देखकर मैग इसके पास आने ही वाली थी कि तभी टेलर ग्लाइडर से वो नुकीला हथियार निकालकर उसकी आंख में डाल देता है, जिस वजह से मैग का बहुत सारा खून बहने लगता है और सारी शार्क्स इसकी खुशबू से यहाँ आकर मैग को खाने लगती है और इस तरह मैग मारी जाती है और फिर स्विन टेलर को लेकर बाहर आ जाती है और लास्ट में छोटी बच्ची और सब लोग मैग की मौत से बहुत खुश होते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।